हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। चीन से पूरी दुनिया में फैले कोरोना वायरस से भारत ही नहीं पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था डगमगाई हुई है। IMF का अनुमान है कि भारत की GDP में 10.3% की गिरावट दर्ज की जाएगी, तो वहीं पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में 4.3% की गिरावट दर्ज की जाएगी। लेकिन IMF ने एक भविष्यवाणी की है कि भारत की अर्थव्यवस्था 2021 में दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में बढ़ते हुए चीन को पीछे छोड़ देगी। जी हाँ दोस्तों, IMF ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था 2021 में 8.8% की तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ेगी। चीन की अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ते हुए भारत एक बार फिर एशिया की सबसे तेज रफ्तार से बढ़ने वाली इकोनॉमी बन जाएगा और विश्व की अर्थव्यवस्था 5.2% की रफ्तार से आगे बढ़ेगी। IMF की इस रिपोर्ट के बाद चीन को एक बार फिर तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि चीन ने पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को भले ही डगमगा दिया हो, लेकिन भारत कभी हारेगा नहीं। भारत आगे बढ़ेगा और पूरी दुनिया में दबदबा कायम करेगा। वही पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था माइनस में चली जाएगी। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था से बेहाल वहां की जनता का मूड जिहाद, दहशतगर्दी और भारत के खिलाफ मोड़ने के लिए इमरान सरकार ने नया पैंतरा चला है। पाकिस्तान की सरकार ने भारत के बारे में एक झूठी अफवाह फैला दी है कि भारत ने कश्मीर पर शांति वार्ता के लिए पाकिस्तान के पास प्रस्ताव रखा है। इस पर भारत ने पाकिस्तान को खुलेआम नंगा कर दिया और भारत ने साफ कह दिया है कि किसी भी प्रकार की वार्ता के लिए भारत ने पाकिस्तान से बात नहीं की है। अब इसके बाद पाकिस्तानी मीडिया ने इमरान सरकार की धज्जियां उड़ा दी हैं। पहली बात तो मैं एक बात को तस्लीम ही नहीं करता कि भारत ने कोई मुज़ाकरात की दावत दी होगी। भारत की पॉलिसी एक जगह स्टैग्नेंट है। 71 पाकिस्तान को 2 लाख किया गया, ये दूसरा बड़ा कदम है पाकिस्तान को आगे से खुदा न खास्ता नुकसान पहुंचाने का, क्योंकि भारत ने यहाँ रुकना नहीं है। You may be Zunaira, you may be a lady, whatever you are. उस इंटरव्यू के हवाले से जो कि डॉक्टर मोहिद यूसुफ की जानिब से दिया गया एक भारतीय चैनल को, भारतीय सहाफ़ी को, नासिर चौकदाई साहब बताएगा, कोई है पेशरफ्त मुमकिन आपको दिखाई देती कि कुछ आगे बढ़ सकेगा इसके बाद? मैं समझता हूँ कि भारत ने तो पहली बात तो मैं एक बात को तस्लीम ही नहीं करता कि भारत ने कोई मुज़ाकरात की दावत दी होगी। भारत की पॉलिसी एक जगह स्टैग्नेंट है, एक तालाब की तरह है जिसमें पानी खड़ा हुआ है। अब उस पानी में कीचड़ हो या कमल खिले, वो उनकी मर्जी की बात है। अभी वो कोरोना से निपट रहे हैं, उनको कोई इंटरेस्ट भी नहीं होगा इसके अंदर, क्योंकि अपना काम कर चुके हैं जो उनके मंशूर में कहा गया था। दूसरी बात ये कि अगर ये कह रहे हैं कि फिलर्स आए थे हमारे पास, इन्होंने दावतनामे की बात नहीं की, कहा फिलर्स आए थे हमारे पास, तो फिलर्स किसने भेजे आपको? मेरी आखिरी इत्तला है कि 26 अक्टूबर 2018 में USA और UNO ने कहा था कि भाई बातचीत करो। उसके बाद भी बात हुई कि बातचीत करो, लेकिन बातचीत भी बात नहीं हुई। आखिरी राब्ता सुषमा स्वराज का नवाज शरीफ से हुआ, जब वो बतौर वज़ीर ख़ारिजा आई और कंपोजिट डायलॉग का स्ट्रक्चर चेंज करने की बात करके वापस गई। उसके बाद कुछ नहीं हुआ। उसके बाद जो हुआ वो आपके सामने 5 अगस्त हुआ, सकूत कश्मीर हुआ। मैंने बहुत पहले कहा था सकूत कश्मीर है, तो सकूत कश्मीर हुआ। अब सकूत कश्मीर के बाद आप सिविल लिबर्टीज़ की बात कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया ने तो जो करना था कर दिया। आपके हाथ में अब सिर्फ वो करारदाद मौजूद है, वो अगर तस्लीम नहीं करता तो वो एक्सपोज हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है ये उसका एक्सपोज होने से भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। वो अपने ऊपर डटा हुआ है, वो रोज़ाना LOC पर फायरिंग कर रहा है। हमारे जवान और हमारे शहरी शहीद हो रहे हैं और हमें इसका जवाब मेरा ख्याल है अब देना चाहिए। बहुत देर हो चुकी है। तो मेरा ख्याल ये है कि दावतनामा तो कोई ऐसा नहीं आया। अमेरिका ने कहा होगा भाई आप बात कर लें, मिलके बैठ जाएं। सालिसी की पेशकश भी आई थी जो मुस्तरद कर दी थी मोदी ने हक़ारत के साथ कि ये कोई पेशकश नहीं है। 2 बार पेशकश की गई थी। तो मैं नहीं मानता इस बात को कि भारत तैयार हो रहा है मुज़ाकरात के लिए। अच्छा, यहाँ पे कह रहे हैं कि भारत की मुज़ाकरात के हवाले से इस किस्म की कोई बात आपको सच होती दिखाई नहीं दे रही, तो पेशरफ्त बहुत दूर की बात है, वो आगे का मामला है। जनरल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जनरल साहब, ये सवाल मेरा आपके साथ है, बताइएगा, ये पेशरफ्त सामने आई कि मुज़ाकरात हों, फिर मशरूत आमाद की जाहिर की गई और वो 5 पॉइंट्स में मैंने गिनवा दिए कि किस किस पर बात की जानी चाहिए। अगर ये पॉइंट्स हम मंजर आम पर रखें तो इसके बाद पेशरफ्त कोई पॉसिबल है कि कुछ आगे किया जाएगा, कुछ बढ़ेगा मजीद?
देखिए, मैं ये समझता हूँ गेम इससे बड़ी है जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं। हैविंग सेड दैट, देखिए जिस पेशकश की हम बात कर रहे हैं या कुछ हम कह रहे हैं, वो इंटरनेशनल लेवल पे मुख्तलिफ किस्म के दाएं बाएं से फील्ड शीलर आते रहते हैं, उनका कोई इतनी बड़ी इसका मतलब कुछ नहीं होता। उसके बाद से जब भी हमने मुज़ाकरात किए हैं भारत के साथ, हमेशा हमें उसका कोई फायदा तो बड़ी दूर की बात है, अलबत्ता थोड़ा बहुत नुकसान जरूर हुआ है। आप शिमला मुआहदे को ले लीजिए, बहुत देर तक तो हमारी जो उस वक्त की हुकूमत थी, बाद की हुकूमतें थी, वो इस बात को भारत की मान चुकी थी कि ये हमारा, अब हम कश्मीर को किसी इंटरनेशनल फोरम पे लेके जा नहीं सकते। हालांकि मुआहदा बड़ा क्लियर था कि इसमें कोई ऐसी बंदिश नहीं थी, पाकिस्तान ने खुद अपने हाथ बांधे रखे। उसके बाद से अब तक खैर बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, लेकिन अब हकीकत क्या है? देखिए, भारत इधर आया क्यों है और इसने सब कुछ किया क्यों है? और जो मोदी साहब ने बड़े जोर शोर से ऐलान किया था कि जो हमने अपने इंतखाबी वादे किए थे वो तकमील तक पहुंच रहे हैं, और जिसमें 370 का खात्मा था, 35A का खात्मा था, NRC का मसला था, बाबरी मसजिद का बात थी सारी। हम जब तक ये नहीं समझेंगे कि ये सारी गेम जो है ये एक्चुअली पाकिस्तान को, अल्लाह ना मेरी जुबान जल्द बात करते हुए, लेकिन तकलीफ बड़ी होती बात कहते हुए कि सॉरी 71 पाकिस्तान को 2 लाख किया गया। ये दूसरा बड़ा कदम है पाकिस्तान को आगे से खुदा न खास्ता नुकसान पहुंचाने का, क्योंकि भारत ने यहां रुकना नहीं है। जो इतलात आ रही हैं, जिस तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है, जिस तरीके से उसको बैकिंग मिली हुई है, इंडिया की बैकिंग, इंडिया को टोटली बैक कर रहा है बरतानिया, फ्रांस, अमेरिका, मगरबी दुनिया सारे बैक कर रहे हैं। और ये सब कुछ 5 अगस्त को नहीं होना था अगर उसको बैकिंग ना होती इस चीज की। अब जो कुछ भी हो रहा है ये गेम बड़ी है। हमारे अनफॉर्चुनेटली मेरा हमारा जो मीडिया है वो इससे बाखबर नहीं है। फ़खार साहब, आपकी तरफ आऊंगी, बताइएगा। अभी जुनैरा ने भी यही कहा कि इंटरनेशनली प्रेशर बहुत बिल्ड हो रहे हैं भारत पर, इसलिए उसने इस किस्म का कोई बयान दे भी दिया होगा। लेकिन जो हमारे पॉइंट्स हैं उसके बाद, उसी के दिए गए बयान के बाद कोई प्रेशर की कोई है आपको इम्कान, कोई अमाद की कुछ हो जाएगा? जुरैब, अगर हमारे हक में दुनिया भर में कोई प्रेशर बिल्ड होता है तो हमें चाहिए ना कि आपके टेलीविजन को रोज हमें बताया करे, आपका रेडियो बताया करे, आपके प्राइम मिनिस्टर बताया करें, आपके वजीर खारजा बताया करें, फ्लोर ऑफ द हाउस पे बताया करें दुनिया के किस किस मुल्क में आपके हक में प्रेशर बिल्ड हो रहा है। मुझे तो आपके हक में कोई ऐसा प्रेशर बिल्ड होता हुआ नजर नहीं आ रहा। काफी अरसे से अपने को खुश करने के लिए हम ये कह देते हैं जी फलाने रिसाले में ये छप गया और फलानी किताब में छप गया। रिसालों और किताबों में छपने से कोई प्रेशर नहीं सर, यू आर मिसकोटिंग इट, यू आर मिसअंडरस्टैंडिंग मी। मैंने हमारे पे कोई प्रेशर बिल्ड नहीं हो रहा, इंडियन डेमोक्रेसी बदनाम हो रही है। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। प्लीज, आई एम नॉट टॉकिंग टू एनीवन। I am not talking well, I am talking to you because you are commenting on me. जुनैरा साहब, पॉइंट आपका आगे ना, जुनैरा साहब आप सबका कमेंट क्लियर ले लेने दीजिए। I don't want to talk. I am giving my opinion. I don't want to talk to you either. I have no. I'm not talking to you either. जी फ़खार साहब, जुनैरा साहब कोऑपरेट कीजिए प्लीज। आप अपना पॉइंट दे चुकी, अब उनका। My name is Zunaira. I'm not a lady. You may be Zunaira, you may be a lady. I'm not interrupting you. जुनैरा साहिबा, आप भी मेरे लिए काबिल एहतराम है। फ़खार साहब, आप भी मेरे लिए मोहतरम है। You better learn how to talk to a lady. जुनैरा साहिबा कोऑपरेट कीजिए, मैंने आपको सुन लिया। फ़खार साहब प्लीज। No, please tell your guest how to talk to a lady. ये है कि अखबारों में छपने वाली चीजें या चंद प्लांटेड रिसालों में छपने वाली चीजें या चंद डाइजेस्टों में छपने वाली चीजों से मेरे मुल्क को कोई फायदा नहीं है। मुझे ये इंटरेस्ट नहीं कि मेरे किस साथी ने, किस दोस्त ने, किस एनजीओ के किस रिसाले ने क्या लिखा है। मुझे ये देखना है कि दुनिया के जो ममालिक है उनके वजीर खारजा और फ्लोर ऑफ द हाउस जो है यूनाइटेड नेशन को, उसमें क्या कहते हैं। 370 जिस दिन आया, दुनिया के किस मुल्क ने प्रोटेस्ट किया, मुझे वो मुल्क बताया जाए। और अगर जैसे जाहिल आदमी को नहीं पता तो मेरे पढ़े लिखे जो वजीर खारजा है वो बताएं, मेरा पढ़ा लिखा प्राइम मिनिस्टर मुझे बताए, मेरा पढ़ा लिखा वजारत खारजा के मुलाजमीन मुझे बताएं कि 370 की मुखालफत किसने कब कहाँ की है। जमील साहब, कहाँ है हमारी सिफारतकारी, हमारी खारजा पॉलिसी कहाँ स्टैंड कर रही है? सिर्फ एक इंटरव्यू, उसमें दे दिया बयान, ये 5 पॉइंट्स, इनफ इज इनफ। मुझे वो रिसाले को रेफर किया जा रहा था, 10 सितंबर का अमेरिका और भारत का जॉइंट कम्युनिक पढ़ लें।
पाकिस्तान के बारे में अमेरिका और भारत ने जो मुश्तरका एलामिया जारी किया है उसमें पाकिस्तान के बारे में क्या कहा गया है वो पढ़ लें तो समझ आ जाती है कि रिसाले को देखें या मुश्तरका एलामिया को देखें भारत और अमेरिका के, समझ आ जाएगी खारजा पॉलिसी कहाँ खड़ी है। पाकिस्तान दुनिया में कितना भी झूठ फैला ले लेकिन उसकी पोल हमेशा खुल ही जाती है। और हाँ, उसकी बेइज्जती पूरी दुनिया में होने के बावजूद भी वो अपने जिहादीपन नहीं छोड़ता। पाकिस्तानी मीडिया ने किस तरह इमरान खान की धज्जियाँ उड़ा दी हैं ये तो आपने देख ही लिया। और दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपकी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। और हाँ, पाकिस्तान के बारे में दिल खोलकर कमेंट करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।